मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से संपत्ति अंतरण अधिनियम में हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से संपत्ति अंतरण अधिनियम में महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हैं, इस पर चर्चा हम इस लेक्चर में करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, संपत्ति अंतरण अधिनियम कि कौन सी बुक हमें लेनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। तो आप जीपी त्रिपाठी की किताब ले सकते हैं। यह इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम के सामान्य परिचय के बारे में। तो देखिए, संपत्ति अंतरण अधिनियम का जो एक्ट नंबर है 4 वर्ष 1882। संपत्ति अंतरण अधिनियम को सहमति मिली थी 17 फरवरी 1882 को। संपत्ति अंतरण अधिनियम ये लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 1882 को। संपत्ति अंतरण अधिनियम का प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका यह कहती है कि पक्षकारों के कार्यों द्वारा संपत्ति अंतरण से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है, इसलिए यह अधिनियम अधिनियमित किया गया। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और प्रोविजन के बारे में। देखिए, सबसे पहले है चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रारंभिक। इसमें 1 से लेकर 4 तक धाराएं हैं और ये सभी धाराएं, ये सभी सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। राइट। दूसरा है चैप्टर 2, इसका नाम है पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति अंतरण के विषय में। इसमें आपको केवल वही सेक्शंस पढ़ने हैं, वही धाराएं पढ़नी हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है। इसमें आपको सेक्शन 5 से लेकर 14 तक पढ़ना है। उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21 के बाद आपको 25, फिर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और आपका 35। ठीक है। 35 के बाद 36, 37 ये 2 सेक्शंस हैं। देखो, दोनों पे स्टार लगे हुए हैं। 36 पर भी स्टार लगा हुआ है और 37 पर भी स्टार लगा हुआ है। ठीक है। तो ये स्टार वाली सेक्शंस, आप इन सेक्शंस में आपको अंदर कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है। इन सेक्शंस की केवल आपको हेडिंग पढ़नी है, मार्जिनल नोट पढ़ना है। यानी कि सेक्शन 36 और सेक्शन 37 इन दोनों सेक्शन में आपको अंदर कुछ नहीं पढ़ना है, केवल इन सेक्शन की हेडिंग पढ़नी है आपको। ठीक है। 36 में ये है, 37 में ये है। राइट। उसके बाद आपको 40 पढ़ना है मेहनत से, 41 पढ़ना है, 43 पढ़ना है। ठीक है। 44 पे देखो स्टार लगा हुआ है, तो 44 में भी आपको अंदर कुछ नहीं पढ़ना है, केवल आपको इसकी हेडिंग पढ़नी है। ठीक है। उसके बाद जो सेक्शन 46 है, देखो सेक्शन 46 पे भी स्टार लगा हुआ है, तो सेक्शन 46 में आपको अंदर कुछ नहीं पढ़ना है, केवल सेक्शन 46 का मार्जिनल नोट यानी कि हेडिंग आपको पढ़नी है। और सेक्शन 46 की 2 इलस्ट्रेशन हैं, वो दोनों इलस्ट्रेशन आपको पढ़ने हैं। ठीक। 46 के बाद 48 पे भी देखो स्टार लगा हुआ है ना, तो 48 में भी आपको अंदर कुछ नहीं पढ़ना है, केवल इसकी हेडिंग पढ़नी है आपको। ठीक। 49 पे देखो स्टार लगा हुआ है। ठीक है। तो इसमें भी आपको अंदर कुछ नहीं पढ़ना है, केवल हेडिंग पढ़नी है। ठीक। इसके बाद है 50 में भी आपको अंदर कुछ नहीं पढ़ना है, केवल सेक्शन 50 की आपको हेडिंग पढ़नी है और इसका जो इलस्ट्रेशन है वो पढ़ना है आपको। 51 में भी देखो स्टार लगा हुआ है, तो सेक्शन 51 में भी आपको अंदर कुछ नहीं पढ़ना है, केवल सेक्शन 51 की इसकी हेडिंग पढ़नी है, यानी कि मार्जिनल नोट पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद 52, 53, 53 ये तीनों सेक्शंस आपको मेहनत से पढ़ने हैं। ठीक है। ये तीनों सेक्शंस प्री और मेन एग्जाम में पूछता है। ठीक है। 52, 53, 53 ये तीनों सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। ठीक। उसके बाद आता है चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नाम है अचल संपत्ति की विक्रय के विषय में। इसमें ये चारों ही सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला है चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम है अचल संपत्ति के बंधकों व भारों के विषय में। इसमें आपको केवल वही सेक्शंस पढ़ने हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सेक्शन 58, 59, 60, 61। ठीक है। ये सारे सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। उसके बाद सेक्शन 63 में आपको अंदर कुछ नहीं पढ़ना है, केवल इसकी हेडिंग पढ़नी है।
सेक्शन 63A, इस पर देखो स्टार लगा हुआ है, तो इसकी भी आपको हेडिंग पढ़नी है बस, अंदर कुछ नहीं पढ़ना। जो सेक्शन 67 है ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सेक्शन 67 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद सेक्शन 69A, इसकी केवल आपको हेडिंग पढ़नी है, अंदर इसमें कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। इसी प्रकार देखो सेक्शन 70, 73, 76, इन सेक्शन पे भी स्टार लगा हुआ है, तो इनमें भी आपको अंदर कुछ नहीं पढ़ना है, केवल इनकी हेडिंग आपको पढ़नी है, ठीक। उसके बाद आपको सेक्शन 81, 82, 82 के बाद 91, 92, ठीक है, 94, 96, 96 के बाद 100 और 100 के बाद 104, ठीक है। ये सारे सेक्शंस आपको पढ़नी है अच्छे से, राइट। उसके बाद है चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नाम है अचल संपत्ति के पट्टों के विषय में, ठीक है। इसमें आपको 105 से लेकर 111 तक सेक्शंस पढ़ने हैं बढ़िया से मेहनत से। उसके बाद 112 और 113, ये दो सेक्शंस में आपको अंदर कुछ नहीं पढ़ना है, केवल इनकी हेडिंग पढ़नी है, ठीक। उसके बाद 116 पढ़ना है और 117 पढ़ना है बढ़िया से। उसके बाद आता है चैप्टर 6, यह है विनिमयों के विषय में, ठीक है। इसमें 118 से लेकर 121 तक धाराएं हैं और ये सभी धाराएं आपको पढ़नी है। उसके बाद है चैप्टर 7, गिफ्ट यानी कि दान के विषय में, ठीक है। तो इसमें आपको 122 से लेकर 129 तक सभी सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, ठीक। उसके बाद है चैप्टर 8। चैप्टर 8 का नाम है अनुयोज दावों के अंतरण के विषय में। इसमें आपको सारे सेक्शंस नहीं पढ़ने हैं, केवल यही सेक्शंस पढ़ने हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 130 से लेकर 132 तक आपको पढ़ने हैं। 134 में अंदर कुछ नहीं पढ़ना है, केवल 134 की मार्जिनल नोट आपको पढ़ना है और 136 पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में कोई सेक्शंस आपको अतिरिक्त नहीं पढ़ना है, ठीक। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि संपत्ति अंतरण अधिनियम में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन कौन से हैं जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से आपको पढ़ने चाहिए, ठीक। तो इस लेक्चर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार, शुक्रिया।